प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 3 है। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये आकृति 12.3 है। यह आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। ये केंद्र है। इस केंद्र से बाहर की तरफ पहला क्षेत्र ये हो गया गोल्ड, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू, चौथा ब्लैक और पांचवा वाइट है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है। ये गोल्ड अंक वाले क्षेत्र है और इसका व्यास 21 सेमी है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। ये जो पट्टियां दे रखी हैं ब्लू, ब्लैक, वाइट और रेड, ये 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें गोल्ड क्षेत्र का, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेमी दे रखा है। ये गोल्ड क्षेत्र है। इस गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2 बराबर 10.5 सेमी। तो हम लिख देंगे पहले वृत्त का व्यास 21 सेमी तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी R1। पहले वृत्त की त्रिज्या को हम R1 लिखेंगे। 21/2 बराबर 10.5 सेमी। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब दूसरा वृत्त ये पूरा है, यहां से ये केंद्र है और ये पूरा यहां तक है। तो इस गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या यहां से यहां तक 10.5 सेमी है। फिर ये आगे जो पट्टी दे रखी ये भी 10.5 सेमी चौड़ी है। तो बताओ यहां से यहां तक या इस दूसरी आकृति या दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 और 10.5, 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेमी। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेमी प्लस 10.5 सेमी बराबर 21 सेमी। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या में 10.5 और जुड़ जाएंगे। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 हो जाएगी 31.5 सेमी। चौथे वृत्त की त्रिज्या 31.5 सेमी में हम 10.5 सेमी जोड़कर ज्ञात करेंगे तो 42 सेमी हो जाएगी। और पांचवें वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी R5 बराबर 42 प्लस 10.5 बराबर 52.5 सेमी। अब हमें सर्वप्रथम इस गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर। गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या हमने R1, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मानी थी, इसलिए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर। पाई का मान लिख दिया 22/7 गुणा R1 लिख देंगे 2 बार 10 गुणा 10.5 गुणा 10.5। 10.5 7 से कट जाएंगे 1.5 बार। फिर 22 1.5 और 10.5 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 346.5। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया 346.5 सेमी स्क्वायर। अब हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो छायांकित भाग दिखाया गया है ये रेड क्षेत्र है। इस रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दूसरे वृत्त में से पहला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आकृति 2 का क्षेत्रफल या वृत्त 2 का क्षेत्रफल माइनस वृत्त 1 का क्षेत्रफल या आकृति 1 का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मानी थी तो यहाँ पर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देखेंगे पाई R2 स्क्वायर। और पहले वृत्त का उसकी त्रिज्या हमने R1 मानी थी तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर तो R2 स्क्वायर बच गया माइनस यहाँ पर बच जाएगा R1 स्क्वायर। अब हम पाई का मान लिख देंगे 22/7 और R2 का मान लिख देंगे
21, इसका वर्ग कर देंगे, -R1 का मान लिख देंगे 10.5 और इसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पर ये सूत्र हो गया a² माइनस b² का, तो इसके बराबर हम ये सर्वसम्य का लगा देंगे a+b a माइनस गुणा a माइनस बी। तो इसमें ये सर्वसम्य का लगाएंगे और 22/7 को इसे कैसे लिख देंगे, एक बार 21 और 10.5 को जोड़कर लिख देंगे, एक बार घटाकर। 21 और 10.5 को जोड़ेंगे तो 31.5 आएंगे, और 21 में से 10.5 घटाएंगे तो 10.5 आएंगे। 7 से 10.5 1.5 बार कट जाएगा, इसको काट देंगे। अब 22 31.5 और 1.5 को गुणा करेंगे तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 1039.5 सेमी स्क्वायर। गोल्ड क्षेत्र और रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल मैंने आपके सामने ज्ञात कर दिया है। अब आपको ब्लू, ब्लैक और वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल स्वयं ज्ञात करना है।